Hello children, welcome to Asa Education. Today we will do The Little Girl from Beehive book, Grade 9 CBSE. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? अभी आपने कभी ऐसा सोचा है या फील किया है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो, जैसा कि जब आप छोटे थे उस समय समझते थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है कि आज आपको समझ में आता हो कि कुछ ऐसे एक्शंस थे, कुछ ऐसी बातें थी उनकी जो आपसे कही गई हो और आपको बुरी लगी हो, तो आप जो है पहले तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते थे क्योंकि तब आप उनकी बातें समझ नहीं पाते थे। पर क्या आज आप उनको जब एक बार सोचते हो, याद करते हो, तो माइंड में आता होगा कि हाँ, उसको ऐसा बोलने का क्या रीजन रहा होगा। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जिसकी की फीलिंग्स अपने फादर के लिए डर से उनको समझने में चेंज हुई। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हमें अपने घर में भी महसूस होती हैं। हम लोग भी वही हैं जैसे छोटी लड़की है कि हम अपने पेरेंट्स से शुरुआत में तो डरते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें रीजन समझ में आते हैं कि इस तरह से क्यों वो करते थे, क्यों हमें डांटते थे या क्यों हमसे ऐसे बोलते थे। चलो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो जो छोटी बच्ची थी, ये यहाँ पर जो स्टोरी है ये बच्ची अपने फादर के लिए बोल रही है या सोच रही है। तो वो जो लड़की थी उसके लिए उसके जो फादर थे वो एक ऐसी फिगर थे जिससे वो हमेशा डरती थी या कोशिश करती थी कि उनके सामने ना पड़े। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और जैसे उसे नॉर्मल हर दिन किस करते थे वैसे ही करते थे। बस उसका रिप्लाई उसमें क्या होता था? ओके, गुड बाय फादर। बस इससे ज्यादा वो और रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसको इतनी ज्यादा एक कहना चाहिए तसल्ली होती थी, इतना बड़ी गहरी सांस लेती थी जिसमें एक अलग सी खुशी होती थी जब उसे लगता था कि हाँ, उसके फादर जो है वो कैरियज में बैठ के और सड़क पर चले गए हैं और धीरे धीरे उस कैरियज की आवाज और धीमी पड़ती जा रही है। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. पर जब शाम होती थी और वो घर लौट के आते थे तो वो जो उनकी सीढ़ियां थी उसके किनारे खड़ी हो जाती थी और उसको बहुत जोर से आवाज सुनाई देती थी हॉल के अंदर। Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। Hasn't the paper come yet? अभी तक अखबार नहीं आया। Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. माँ, जाकर देखो कि मेरे पेपर्स तो वहां नहीं है और मेरी चप्पलें लेके आओ। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. अब जो छोटी लड़की थी उसका नाम था केजिया और उसकी मदर ने उससे कहा कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने फादर के शूज उतार दो। Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब वो जो लड़की थी वो बहुत धीरे धीरे जो है स्टेयर्स से उतर के आती है और भी धीरे वो कोशिश करती है कि वो हॉल में पहुंचे और जब हॉल में पहुंचती है तब वो जाके धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब तक क्या होता था, जैसे ही वो लड़की जो है ड्राइंग रूम में पहुंची तब तक उसके फादर ने चश्मा भी लगा लिया था और वो उस चश्मे से जो है उसकी तरफ जिस तरह से देखते थे उससे वो जो है और ज्यादा डर जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो उसके फादर ने कहा, केजिया जल्दी से आओ और ये जूते उतारो और इनको बाहर रख दो। Have you been a good girl today? आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह नहीं? I don't know, father. अब वो लड़की ऐसे थोड़ा सा उनके सामने डर के मारे हकलाने लगे। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं फादर। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अभी तुम इस तरह से बोलोगी मुझे पता नहीं, तो तुम अगर इस तरह से हकलाओगी
तो फिर मैं तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो ऐसे किसी और लोगों के सामने इस तरह से हकला के नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बल्कि उसका अगर ऐसी हैबिट रही भी होगी तो वो छूट चुकी थी। ओनली विद फादर, बिकॉज then she was trying so hard to say the words properly, पर वो अपने फादर के सामने ही इस तरह से बोलती थी, क्योंकि जब भी उसके फादर सामने आते थे तो इतना ज्यादा डर जाती थी कि उसको जो है उसके मुंह से वर्ड्स निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। What's the matter? What are you looking so rushed about? क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Mother, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस लड़की को ऐसे मत लाया करो जैसे ये बिल्कुल अभी सुसाइड करने वाली है। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. यहाँ आओ केजिया, और मेरा ये जो चाय का कप है इसे टेबल पे ध्यान से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब उस लड़की की नजर में उसके फादर कैसे थे, अपीयरेंस कैसी थी कि वो बहुत बड़े हैं। उनके हाथ, उनकी गर्दन और खास तौर से उनका मुंह, जब वो यौन यानी जमाई लेते थे तो उनका मुंह और बड़ा हो जाता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant. खाली उनके बारे में सोचना मतलब था कि वो किसी बहुत बड़े जायंट दानव के बारे में सोच रही है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे दोपहर को जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उसको नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में कि तुम जाओ अपने फादर और मदर के साथ अच्छे से बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched onto the sofa. पर जब भी वो हमेशा आती थी तो देखती थी कि मदर जो है वो बुक पढ़ रही हैं और फादर जो है वो सोफे पे लेटे हुए हैं। His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब क्या होता था कि वो लड़की देखती थी कि मदर तो पढ़ती रहती है, फादर सोफे पे लेटे हैं, चेहरा जो है उन्होंने अपने रुमाल से ढक रखा है, उनका पैर जो है एक उनका सबसे अच्छा कुशन है उसके ऊपर रखा हुआ है और वो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं और साथ ही साथ खर्राटे ले रहे हैं। She sat on a stool, gravely watching him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो स्टूल पे बैठ जाती थी और देखती रहती थी ध्यान से कि कब वो उठेंगे, कब वो अपने आप को जमाई लेंगे और फिर टाइम पूछेंगे और फिर उसकी तरफ देखेंगे। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब वो उनकी तरफ देख के बोलते हैं, हमारी तरफ इस तरह से घूरो मत केजिया, तुम बिल्कुल एक छोटी सी भूरे रंग की उल्लू लगती हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her mother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of the beautiful pieces of yellow silk. अब एक दिन क्या हुआ, जब उसको थोड़ा सा ठंडा था और वो जो है अंदर थी अपने घर में, तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि तुम्हारे जो फादर हैं उनकी बर्थडे आ रही है अगले हफ्ते, तो क्यों ना तुम उनके लिए एक गिफ्ट में पिन कुशन बनाओ और एक येलो सिल्क का पीस ले लो, उससे एक पिन कुशन बना लो। पिन कुशन वो होता है कि एक छोटा सा कुशन टाइप का एक फ्लफी सा रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, उसमें आप अपनी सारी पिन्स को लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब खूब मेहनत करी, 2 साइड कॉटन लेके जो लिटिल गर्ल थी यानी छोटी सी लड़की केजिया थी, उसने उसे 3 साइड से सिल दिया। But what to fill it with? अब उसके अंदर भरे क्या? That was the question. अब वही एक सबसे बड़ा सवाल था। The grandmother was out in the garden and she wandered in the mother's bedroom to look for scraps. अब grandmother जो थी वो तो बाहर गार्डन में थी, तो वो अपनी मदर के बेडरूम में गई कि वहां पर उसको कुछ जो है ऐसा बचा कुचा स्क्रैप यानी लेफ्ट ओवर या कुछ इस तरह के पेपर पीसेस या कुछ भी मिल जाए जो उस कुशन के अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और जो बेड के साइड टेबल होती है उसने देखा कि उसमें बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के पेपर्स रखे हुए हैं, तो उसने थोड़े से पेपर्स को उठाया, उनको जो है फाड़ के उनको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर अपने वो जो पिन कुशन था उसके अंदर भर दिए और फिर जो उसकी चौथी तरफ भी सिल दी। That night there was a hue and cry in the house. अब तो उस रात जो है घर में रोना धोना और खूब ज्यादा जैसे कहते हैं ना चिल्लाहट मच गई थी। Father's great speech for the port authority had been lost. जो फादर की स्पीच लिखी हुई थी जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी पे बोलनी थी वो खो गई थी। Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into the Kezia's room. अब सारे कमरों की तलाशी ली जा रही थी, सर्वेंट से पूछा जा रहा था,
फिर फाइनली जो है उसकी मदर जो है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे नहीं लगता तुमने कुछ पेपर्स देखे होंगे जो हमारे रूम में टेबल पे रखे थे। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। हाँ, मैंने देखे थे और मैंने उनको फाड़ के अपना सरप्राइज बना लिया। व्हाट, स्क्रीम मदर। क्या, जोर से मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। फौरन नीचे आओ डाइनिंग रूम में। As she was dragged down to where father was pacing to and fro, और वो बिल्कुल खींच के उसको वहां ले गई जहां उसके फादर जो है गुस्से में चक्कर काट रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ जो है पीछे बंधे हुए थे उनसे।